हम पढ़ रहे थे कक्षा 11वीं के अध्याय 2, जिसमें क्या था, जैविक वर्गीकरण एवं जगत मोनेरा। तो जगत मोनेरा के अंतर्गत बैक्टीरिया आते हैं। तो उसमें हम आर्कीबैक्टीरिया को पढ़ चुके थे। आज हम देखेंगे यू बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया में क्या था कि वो जो बैक्टीरिया थे वो पुराने बैक्टीरिया थे, है ना, प्राचीन बैक्टीरिया थे, जिसके 3 प्रकार थे। अब हम देखेंगे कि यू बैक्टीरिया क्या होता है। तो एक्चुअली में जो यू बैक्टीरिया हैं वही क्या हैं, सत्य जीवाणु हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सत्य जीवाणु। जो आर्की बैक्टीरिया थे वो जीवाणु तो हैं, बट उसको सत्य जीवाणु के अंतर्गत नहीं लिया जाता। तो जो यू बैक्टीरिया हैं वही क्या कहलाते हैं, सत्य जीवाणु कहलाते हैं। ये क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव हैं। इसीलिए ये क्या होते हैं, हर जगह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमको ये दिखाई नहीं देता है। बैक्टीरिया क्या होते हैं, यह जगत मोनेरा के अंतर्गत आते हैं और एक कोशिकी होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो बैक्टीरिया हैं, है ना, तो ये सभी जगह प्रेजेंट होते हैं। जो यू बैक्टीरिया को ही क्या कहा जाता है, सत्य जीवाणु कहते हैं। जीवाणु सभी जगह उपस्थित होते हैं। यह क्या होता है कि जो जीवाणु होते हैं एक कोशिकी होते हैं, मतलब ये एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं। और क्या होते हैं, तो ये होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक्स का मतलब होता है कि इनमें जो केंद्रक होता है वह अल्प विकसित होता है ना। इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता, या हम यह भी कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक जीवों में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो जीवाणु जो है वो एक कोशिकी और प्रोकैरियोटिक्स जीव हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे जीवाणु का हिस्ट्री देख लेते हैं, है ना, कि जो जीवाणु है उसकी खोज किसने की थी सर्वप्रथम। तो यहाँ पर यदि हम जीवाणु का इतिहास देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, तो जीवाणु का सर्वप्रथम खोज, जीवाणु का सर्वप्रथम खोज, तो जीवाणु का सर्वप्रथम खोज किसने किया था। तो जीवाणु का सर्वप्रथम खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था, है ना। किसने किया था, हम यहाँ पर उसका नाम लिख लेते हैं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये क्या है, जीवाणु के जनक हैं, है ना, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये क्या है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। इनको क्या बोला जाता है, जीवाणु का सर्वप्रथम खोज किसने किया था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। इनको बोला जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, है ना, जीवाणु के जनक कहलाते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये 1 नंबर का क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए आप इसको रिमाइंड कीजिए। अब हम देख लेते हैं कि जो बैक्टीरिया हैं उनके कुछ हम सामान्य लक्षण देख लेते हैं। सामान्य लक्षण, क्वेश्चन आता है कि जीवाणु के लक्षण बताइए, है ना, या जीवाणु के जनक कौन है करके। तो आप एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक लिख सकते हैं। और यदि क्वेश्चन आता है कि जीवाणु क्या है या यू बैक्टीरिया को समझाइए करके, या उनके लक्षण लिखिए, है ना, तो हम आगे इनके लक्षण देख रहे हैं कि इनमें क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहला लक्षण क्या होगा, तो सबसे पहला लक्षण हम देख लेते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया सभी जगह प्रेजेंट होते हैं, सभी जगह प्रेजेंट होते हैं। अब सभी जगह जैसे कि जल में भी प्रेजेंट होंगे, थल में भी रह सकते हैं, है ना, और वायु में प्रेजेंट होते हैं। तो ये है पहला लक्षण कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो सभी जगह उपस्थित रहते हैं। जल में भी पाया जाएगा, थल में भी रहता है और
वायु में भी रहता है। तो कई प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। कुछ जीवाणु हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और कुछ जीवाणु हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। जैसे कुछ जीवाणु हैं जो हमारे में बीमारी फैलाते हैं। जैसे कि अगर विब्रो कॉलेरी को देख लेते हैं तो वो कॉलेरा नामक बीमारी फैलाता है, जिसमें जीव को क्या रहता है, एनी टाइम बुखार आता है ना। डिप्लोकोकस निमोनी, जिससे क्या होता है, निमोनी बीमारी आती है। तो ये सब क्या है, बैक्टीरिया है जिससे बीमारियां होती हैं। अब कुछ बैक्टीरिया हैं जिनसे लाभ होता है, जैसे कि लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस नामक जो बैक्टीरिया है वो दूध में प्रेजेंट होता है, जो दूध को दही में चेंज करता है, पनीर बनता है। तो ये सब क्या है, उनके लाभ हैं। तो बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक भी हैं और हानिकारक भी हैं। दूसरा लक्षण हम देख लेते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं, है ना, यदि कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं मिलने के कारण से, है ना, कुछ या अधिकांश बैक्टीरिया में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो अधिकांश बैक्टीरिया में क्लोरोफिल क्या होता है, ये पौधों में प्रेजेंट होता है ना। ये क्या है, एक लवक है जिसके कारण से पौधे हमें हरे दिखाई देते हैं। और इसी लवक की वजह से, पिगमेंट की वजह से ही, है ना, ये सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो उसी प्रकार से अधिकांश बैक्टीरिया में यदि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल नहीं मिलने के कारण, है ना, वो स्वपोषी नहीं हो सकते। क्लोरोफिल पाया जाएगा तब तो वो स्वपोषी होंगे, लेकिन क्लोरोफिल नहीं मिलने के कारण से जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो मृतोपजीवी होते हैं, है ना। मतलब मरे हुए पदार्थों से वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं और क्या हो सकते हैं, सहजीवी हो सकते हैं। जैसे राइजोबियम क्या करता है, पौधों की जड़ों में उपस्थित होता है ना, और पौधों को क्या करता है, नाइट्रोजन प्रदान करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और बदले में उनसे भोजन लेता है। तो इस प्रकार से, है ना, बदले में उनसे भोजन लेना ही क्या कहलाता है, सहजीवी कहलाता है। ठीक है। अब अगला लक्षण हम देख लेते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं, है ना, उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक या इसी को बोलते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। अगला लक्षण क्या लिख सकते हैं हम, कि इनमें जो कोशिकाएं होती हैं, एक ही कोशिका से मिलकर वो बना होता है। तो इनमें जो कोशिका के अंदर में जितने भी अंग पाए जाते हैं, है ना, जैसे कि अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, ये सब क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। इनमें अंतःप्रद्रवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, गोल्जी का अन्य कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। अब जब जीवों में क्या है, जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है ना, और यही एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। तो जीवाणुओं में क्या चीज़ है जो एनर्जी का फॉर्मेशन करता होगा, तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर मीजोसोम पाया जाता है ना। क्या पाया जाता है, मीजोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर मीजोसोम पाया जाता है, जो कि जीवाणुओं में एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। इनमें जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 80S प्रकार का होता है और एक 70S प्रकार का होता है। तो 70S प्रकार का जो है वो अल्प विकसित या एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। तो इनमें जो राइबोसोम है वो 70S प्रकार का पाया जाता है। तो इस प्रकार से था ये जीवाणु का लक्षण। अब हम देखेंगे कि जो जीवाणु होते हैं उनमें पादप के समान क्या लक्षण पाए जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि जीवाणुओं के पादप सम लक्षण को लिखिए। मतलब उनमें जीवाणुओं में क्या क्या ऐसा लक्षण है जो उनमें पादप के समान पाया जाता है ना। तो उसको हम आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे जीवाणु का पादप सम लक्षण। मतलब जीवाणुओं में पादप के समान कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। तो इनमें हम सबसे पहला लक्षण लिख लेंगे कि जीवाणुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, लेकिन पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो जीवाणुओं में भी पादप के समान, है ना, पादप यानी पौधे, तो इनमें भी क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है।
कोशिका भित्ति सेल वॉल उपस्थित होती है। तो ये हो गया इनका पादप के समान पहला लक्षण। पादप में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है और जीवाणुओं में भी पाई जा रही है। तो ये हो गया उनका पहला लक्षण। दूसरा लक्षण क्या ले लेंगे कि जो पौधे हैं वो कुछ एंजाइम्स का, विटामिन्स का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से जो जीवाणु हैं वो भी क्या करते हैं, एंजाइम्स और विटामिन्स का निर्माण करते हैं। तो जीवाणु भी पादप के समान एंजाइम व विटामिन का सिंथेसिस करते हैं या निर्माण करते हैं, है ना। तो ये काम पौधे करते हैं और जीवाणु भी कर रहे हैं। तो दोनों के समान लक्षण हुए। और क्या लिख सकते हैं हम कि पौधे जिस प्रकार से भोजन को लिक्विड के रूप में ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार जीवाणु भी ठोस, है ना, ठोस भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। ये भी भोजन को द्रव्य के रूप में ग्रहण करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भोजन को द्रव्य रूप में, लिक्विड फॉर्म में, द्रव रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये भी पौधों के समान ही लक्षण दिखाई देते हैं जीवाणुओं में। अगला लक्षण हम क्या लिख सकते हैं कि पौधे क्या होते हैं, पौधे हमेशा स्वपोषी होते हैं। तो उसी प्रकार से यदि जिस जीवाणुओं में, है ना, जो भी जीवाणु में क्या पाया जाएगा, स्वपोषी कब होंगे, जब उनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। तो जो भी जीवाणु में क्या उपस्थित होगा, क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं, वह क्या होंगे, स्वपोषी होंगे, स्वपोषी होते हैं, है ना। मतलब जिस बैक्टीरिया में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल नामक पिगमेंट्स यदि उपस्थित है, तो वो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में स्वयं से बना सकते हैं, वो किसी पर आश्रित नहीं होंगे। अगला लक्षण हम क्या लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन का उपयोग करके, जिस प्रकार से जो पौधे हैं वो भी नाइट्रोजन का प्रयोग करके, है ना, एमिनो एसिड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो उसी प्रकार से जो जीवाणु होते हैं वो भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन का उपयोग करके पौधे वायुमंडल से नाइट्रोजन लेते हैं और जो उसमें उनकी जड़ों में जो जीवाणु उपस्थित होता है, राइजोबियम, वो उनको नाइट्रेट में चेंज करके पौधों को प्रदान करता है। तो उसी प्रकार से जो जीवाणु हैं वो भी नाइट्रोजन का उपयोग करके एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो 5 लक्षण हैं जो कि जीवाणु और पौधे दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। तो इनमें प्रश्न आता है कि 2 नंबर में, है ना, कि जीवाणुओं का पादप सम लक्षण लिखिए, तो आप इनको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जीवाणु का आकार या उनकी साइज़ पढ़ेंगे।